तो आइए आज जो है हम लोग टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो ये काइंड्स है, ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट काइंड्स है। ठीक है, 4 काइंड्स होते हैं इसके, उसी के लास्ट काइंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोगों को WH वर्ड्स के बारे में आज पढ़ना है। इसके पहले जो है हम लोगों ने इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, यदि उसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। ठीक है, कि नहीं समझ में आ रहा। और एक चीज और कि आप लोग बिना वीडियो देखे जो बना के भेजते हैं क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो बहुत ज्यादा बच्चों का गलत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है मैं वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन देता हूँ। आप लोग उस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार पूरा वीडियो को देखें, उसके रूल को समझें, उसके स्ट्रक्चर को समझें। ठीक है, उसके पहचान को समझें, उसके बाद से बनाना शुरू करें। तो ये मैं एक बार और कहता हूँ कि आप लोग बिना वीडियो देखे ना बनाएं, उसमें आप लोग जो है का मार्क्स भी कट जाता है और आप लोग सीख नहीं पाते हैं। मेरा बताने का मतलब है कि आप लोग सीखें, ना कि सिर्फ इसे टीच करें, लर्न करें। उसको रीड कर लिए बस, देख लिए नहीं, थोड़ा सा देखे छोड़ दिए, उसे समझे नहीं। आप इसे पूरा वीडियो को देखें और बढ़िया से उसको समझे और इसका नोट्स बनाते चले, ताकि आपको जो है आगे इसकी दिक्कतें ना आए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे देखकर ही बनाएं। पहले वीडियो को देखें, उसके बाद से क्वेश्चन का आंसर बनाएं। आपका एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं WH वर्ड्स की। इसे कैसे बनाएंगे और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका वाक्य कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि जब हिंदी के ऐसे वाक्यों में कब, कहां, क्यों इत्यादि दिया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें कब, कहां, क्यों, कैसे दिमाग क्या आता है, तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसमें सब्जेक्ट के अनुसार फिर उसमें क्या करेंगे, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप यह हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, हैव या हैज। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव या हैज। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हैव और हैज का प्रयोग कर देंगे। इसको लिखने के बाद, इसका इंग्लिश लिखने के बाद आप लगाएंगे हैव या हैज, दोनों में से किसी एक को, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ हैव, क्योंकि हैव सिंगुलर है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, क्योंकि हैव प्लूरल है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का प्रयोग कर फिर सब्जेक्ट, और तीसरा स्टेप क्या करेंगे, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर V4, फिर इसके बाद क्या करेंगे V4 तथा इत्यादि, V4 इत्यादि लगाते हैं तथा अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह तथा अंत में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अवश्य लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना होगा। अब यहां सेंटेंस देखते हैं कि इसका सेंटेंस कैसा होगा। जैसे हो रहा है कि वह 2 घंटों से क्यों रो रही है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। इसके बाद से आ जाएगा जैसे मोहन सुबह से वहां क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हो गया। इसके बाद से उसकी बहन 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रही है, पढ़ रही है, क्या हो गया, क्यों। इसके बाद से एक और वाक्य लिख लेते हैं, आपके पिताजी 2020 से कहां, ये कहां है, कहां ला रहे हैं। ओके, तो ये रहा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH वर्ड्स का सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस है और ये टेंस है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आया है क्यों, क्या, क्यों, कहां, ये सब जो वर्ड है ये सब के सब WH वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोगों को पहले अंग्रेजी लिखना है, पहला स्टेप। उसके बाद से क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगाना है। फिर क्या लगाना है तीसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में हमको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, जो उसमें सब्जेक्ट होगा ये सब सब्जेक्ट है, वह, मोहन, उसकी बहन, आपके पिताजी, ये सब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत बीन लगा देंगे। अब यहाँ पे बीन में कहीं यदि निगेटिव दिया है, जैसे यहाँ निगेटिव आ गया तो बीन के पहले नॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर V4 लगाएंगे। V4 समझ रहे हैं, वर्ब में ING जैसे ही जोड़ेंगे वो वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाता है, इत्यादि लगा देंगे। उसके बाद से लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। ठीक है ना, इसको जरूर लगाएंगे। उसके बाद आपका क्लियर एकदम सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, रूल टू ट्रांसलेट, अनुवाद करने का नियम। इसका नियम क्या होता है अनुवाद करने का, ये देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड्स, इसके बाद से होता है हैव या हैज, फिर इसके बाद से लिख लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट दिया है वाक्य में तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा ये छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद से आता है बीन, तुरंत ही बीन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद से V4, इसके बाद से ऑब्जेक्ट दिया हो तो लगाएंगे ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट रहता है, किसी में नहीं रहता है, तो देख लेंगे। इसके बाद से क्वेश्चन मार्क्स सभी वाक्यों में लगाएंगे। इस तरह के जितने भी वाक्य आएंगे सब में इंट्रोगेशन मार्क्स अति आवश्यक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह से बनाने से आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। बहुतों बच्चों ने क्या किया है कि इसमें जो है सीन्स के जगह फॉर लगा दिया, फॉर के जगह सीन्स लगा दिया। तो आज उसके लिए भी मैं उसको भी बताऊंगा फिर से
तो एक चीज और देख लीजिए, इसमें बहुत बच्चों ने क्या किया, हैज बीन लगाने की जगह पे ये इज एमआर लगाकर बना दिए बच्चों ने, ठीक है ना। बहुतों ने क्या किया कि इज एमआर का प्रयोग करके वहां बनाया है, आंसर हमको दिए हैं, उनका गलत हो गया, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग पूरा बढ़िया से समझें, देखें, और उसके बाद से जो डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं, ठीक है। मैं उस डाउट को पूरा कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। तो चलिए पहले इसको आप जो है नोट करें, उसके बाद से जो है मैं इसका सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताता हूं कि कैसे इसको ट्रांसलेट होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला सेंटेंस जो दिया हुआ है वह दिया है कि वह 2 बजे 2 घंटों से क्यों रो रही है, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है, सिंपल है बनाना। हमने क्या बताया कि सबसे पहले देखिए रूल यहाँ लिखा हुआ है, WH वर्ड्स को पहले लगाना है, तो WH वर्ड्स यहाँ है, वाई जिसका इंग्लिश होता है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, इसको लिख दिए। फिर यहाँ स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे, इसको बाद से देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या किया है, हैव और हैज। तो हैव और हैज के लिए क्लियर करता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देख लेंगे, इस सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह दिया है, तो वह जो है इसका इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे रही है तो यहाँ सी हो जाएगा, और सी जो है सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। तो यहाँ 2 चीज हम जान गए, एक जान गए कि यहाँ हैज होगा, दूसरा जान गए कि यहाँ सी होगा, ओके। तो आपने WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट 3 स्टेप पार कर गए। चौथे स्टेप में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ नॉट दिया है, इस सेंटेंस में देख लेंगे कि नॉट है कि नहीं दिया है कि नहीं, तो नहीं है, छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं पांचवें स्टेप में। 5वां स्टेप में देखते हैं कि यहाँ बीन दिया है, तो यहाँ बीन लगा देंगे, ओके, बीन कर देंगे। बीन के बाद से फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग यहाँ B4 लगाना, तो वर्ब इसमें ढूंढते हैं। तो वर्ब किसको कहते हैं, जिससे काम का होने का बोल हो। तो यहाँ रोना यहाँ काम हो रहा है, ये रो रही है, यहाँ वर्ब है, तो रोना का इंग्लिश होता है वीप, यहाँ वीक हो गया। अब आगे कहता है कि इसको V4 बनाइए, वर्ब का चौथा रूप बनाइए। तो वर्ब का चौथा रूप बनाने के लिए इसमें ING लगा देते हैं, वर्ब फॉर्म 4 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट इसमें देख लेते हैं कि है कि नहीं, तो नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो अब देखिए ये जो है बिना टाइम वाला स्ट्रक्चर है, यदि इसमें टाइम दिया हो, जैसे यहाँ दिया है 2 घंटों से, यदि टाइम दिया हो तो इसमें टाइम प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टाइम को प्लस कर देंगे, कैसे, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। यहां सिंस फॉर, फिर यहाँ पे नीचे प्लस कर देते हैं, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये आपका जुट गया इसमें, सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो अब इसको क्या करेंगे आगे, इसके बाद से हम लोग जो है देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, सीन्स हो गया, फॉर हो गया, उसके बाद से यहाँ पे टाइम हो गया, फिर अब क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ दिया है 2 घंटों से, तो 2 घंटों का में क्या लगाएंगे, सीन्स या फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ लगा देंगे फॉर। उसके बाद से 2 आवर्स, 2 घंटों से, तो 2 आवर प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। ये आपका बनकर तैयार हो गया सेंटेंस। अब सेकेंड देख लेते हैं, मोहन सुबह से वहां क्या कर रहा है, तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे। क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट,
ये WH वर्ड है। इसके बाद है लगाना है, तो मोहन है तो हैड हो गया। फिर यहाँ सब्जेक्ट मोहन है। नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल से स्टार्ट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे स्मॉल लिख देते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये हो गया, मोहन हो गया। इसके बाद से यहाँ पे नॉट यहाँ नहीं दिया, इस वाक्य में छोड़ देंगे। बीन के बाद से आगे बढ़ते हैं बिफोर, करना का यहाँ पर देंगे डूइंग। ऑब्जेक्ट के प्लेस में यहाँ पे दिया हुआ है वहां, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है डूइंग देयर, वहां कर दिए। देयर का स्पेलिंग होगा DHERE, वहां का, ठीक है। और कर रहा है टाइम, यहाँ सुबह से दिया है, तो सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इसमें सिंस मॉर्निंग कर देंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, या कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कह रहा है उसकी बहन 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रही है, यहाँ देखिए नॉट आ गया, नहीं आ गया, यहाँ लगा देंगे। तो चलिए बनाते हैं, उसकी बहन 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ वाई हो जाएगा क्यों का। उसकी बहन है तो सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा हिज या हर सिस्टर। उसके बाद से नॉट दिया है, तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। फिर बीन के बाद से फिर बिफोर यहाँ पे क्या दिया है जी, बिफोर में दिया है पढ़ना, तो यहाँ रीडिंग कर देंगे। उसके बाद से दिया हुआ है टाइम में 2 दिनों से, देख लेंगे 2 दिनों से, तो 2 दिन निश्चित समय नहीं है, फॉर हो जाएगा फॉर 2 डेज। क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके पिताजी 2020 से कहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ देखिए कहाँ जो है WH वर्ड्स है, इसको पहले लिख लेंगे वेयर। आपके पिताजी सिंगुलर है तो हैज, हिज फादर। नॉट नहीं है, सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है, छोड़ देंगे, बीन लिखेंगे। बीन के बाद से यहाँ बिफोर दिया हुआ है, तो रहना इसमें बिफोर बन जाएगा, लिविंग रह रहे हैं, तो ये बिफोर बन जाएगा। इसके बाद से सिंस और फॉर दिया है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2020 दिया, इसमें सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि ये निश्चित समय है, सिंस 2020। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्या चीज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH वर्ड्स। अब आज थोड़ा सा इसमें और हम लोग जानेंगे, सिंस और फॉर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों का, जो आप लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का गलत था सिंस और फॉर, तो आज मैं उसको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले इसे आप नोट कर लें। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि सिंस और फॉर, कहां सिंस का प्रयोग करेंगे और कहां फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम में, टाइम के पहले। ओके, तो देखिए यहां दोनों का अर्थ से होता है। क्या होता है जी, से। दोनों का अर्थ जो होता है यह से होता है, ठीक है। लेकिन और दोनों का प्रयोग टाइम का बोध कराने के लिए प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस में किया जाता है। दोनों का अर्थ क्या होता है जी, से होता है, और दोनों का प्रयोग टाइम का बोध कराने के लिए, समय का बोध कराने के लिए
करने के लिए, ठीक है ना, प्रेजेंट या पास्ट टेंस में किया जाता है। ओके, अब यहां देखते हैं सीन्स। अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि इसका प्रयोग निश्चित समय, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, के पहले होता है। इसका प्रयोग निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के पहले इसका प्रयोग करते हैं। जैसे में देखते हैं सुबह से कहीं लिखा हो वहां सीन्स लगाएंगे, ठीक है ना। शाम से यहां भी सीन्स होगा। जनवरी से फरवरी से 2010 से 2020 से बचपन से शादी के दिन से दो बजे से 4 बजे से, ओके। सोमवार से मंगलवार से इत्यादि। और मंगल में बुध बृहस्पति कोई भी हो सकता है। जनवरी फरवरी में 12 महीना में कोई हो सकता है। ये 2010 2020 में कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो जितने हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, निश्चित समय को दिखलाते हैं। तो जब आपके सेंटेंस में इसमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, जनवरी की जगह दिसंबर भी रहे, तो उसपे तुरंत उसके पहले आपको जो है सीन्स का प्रयोग करना है। तो इसे आप बिल्कुल याद कर जाएंगे, ठीक है, इसे याद कर जाना है। इसके बाद से इसी तरह से देख लेते हैं फॉर। इसका प्रयोग अनिश्चित समय, जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के पहले किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम के पहले किया जाता है। अब देख लेते हैं इसका पीरियड ऑफ टाइम एग्जाम्पल में। जैसे दिया रहा है 2 घंटों से कई दिनों से 4 महीनों से 4 महीनों से 2 वर्षों से 5 सालों से 3 हफ्तों से 3 हफ्तों से कई महीनों से ओके, कई महीनों से दो दिनों से इत्यादि। तो देखिए, अब यहां देख लीजिए, इसमें से कोई भी आए, 2 दिन की जगह 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन, लेकिन डे होना चाहिए।
महीना की जगह 1 महीना की जगह 10 महीना, 5 महीना, महीना हो सकता है। वर्ष की जगह 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जो भी हो, वर्ष आना चाहिए, साल आना चाहिए, या हफ्ता या सप्ताह भी इसको कहा जाता है, ये आना चाहिए, घंटा आए। तो इसमें जो भी आए तुरंत उसके पहले फॉर का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो है इसको इंडिकेट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, ठीक है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले आप जो है फॉर का प्रयोग करेंगे। कुछ बच्चों ने जो है फॉर के बदले, सिंस के बदले फ्रॉम लगा दिए थे, FROM, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। वह जो है उसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। इसीलिए मैंने इसमें आप लोगों को लिखाया कि दोनों का प्रयोग जो है प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस में होगा। यहाँ लिख दिया है मैंने, प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस में सिंस और फॉर का ही प्रयोग होगा, फ्रॉम का नहीं। फ्रॉम का प्रयोग सिंस के बदले पास्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों का ये बिल्कुल इसे याद कर लेंगे, और यह वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आया यह हमें जो है लाइक करके बताएंगे, और कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। आपके बताने से ही मेरी हौसला और बढ़ती है कि मैं अब किस तरह से आप लोगों को पढ़ाऊं, कैसे बताऊं कि आप तक जाए और समझ में आए, ठीक है। तो आप लाइक करके मुझे बताएं, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, पूछे मुझसे, मैं उस डाउट को पूरा कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। और अभी तक बहुत बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज तक इतना ही।